आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर निर्देशांक पार्ट 2। निर्देशांक ज्यामिति में जो शुरुआत की थी वो रेने डेकार्ते ने की। बहुत ही आलसी व्यक्ति सुबह सोते रहते, लेकिन ऐसा नहीं कि सो रहे तो कुछ सोच नहीं रहे, वो सोचते रहे और उस सोच से ही एक निर्देशांक ज्यामिति का जन्म हुआ। जैसे गणित में बीजगणित होता है, अंकगणित होता है, रेखागणित होता है, वैसे ही गणित में निर्देशांक ज्यामिति ये बिल्कुल अलग टाइप का ही गणित है। इसमें हम एक बिंदु की स्थिति निकालते हैं। क्या निकालते हैं? और बिंदु की स्थिति हम निकालते हैं एक तल में। किसमें निकालते हैं? ये है एक तल। आपने ये संख्या रेखा पढ़ी होगी। देखिए संख्या रेखा ये यहाँ होता था माइनस अनंत और यहाँ होता था प्लस, मतलब अनंत की तरफ जा रही है 3, 4, 5 बहुत सारी संख्या। तो रेने डेकार्ते ने एक छिपकली दिमाग में चल रही थी, उसकी पोजीशन के बारे में सोचा कि इसकी हम स्थिति कैसे निर्धारित करें। केवल इस विचार से जन्म हुआ इस बात का कि निर्देशांक ज्यामिति गणित में एक विशेष स्थान जो रखती है, उसका कारण आपको अब समझ में आ जाएगा। उसका कारण वो छिपकली है जिसको रेने डेकार्ते ने सुबह सोकर नहीं उठे थे, बैठे हुए लेटे हुए सोच रहे। उसने क्या सोचा? उन्होंने ये कहा कि भाई एक संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा पर एक और संख्या रेखा रखो और वो संख्या रेखा 0 से मिला दो, दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री कोण बना रही है। कितने डिग्री कोण? 90 डिग्री कोण। एक और संख्या रेखा बना दी उन्होंने। अब सवाल ये उठता है, ये जो प्लस वाला मान है वो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ? ये उन्होंने निर्धारित किया, इसको ऊपर की तरफ लिया। 1, 2, 3, -1, -2। अब ये जो पूरा तल था, ये तो तल है हमारा, एक कागज को हम तल कहते हैं। इस कागज पर हमने दो संख्या रेखाएं बनाई और दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही हैं। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। ये 90 डिग्री का निशान होता है और दोनों का 0 एक जगह रखा हमने। तो ये तल 4 भागों में बढ़ गया, 1, 2, 3, 4 और प्रत्येक भाग को कहा गया तल। और ये जो रेखाएं थी संख्या रेखाएं, एक क्षैतिज है और एक ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज को अंग्रेजी में कहते हैं हॉरिजॉन्टल और इस रेखा का नाम रख दिया उन्होंने अक्ष, एक्स। यानी दूसरे शब्दों में कहूं इसे क्षैतिज अक्ष। और इस क्षैतिज अक्ष का जो नाम रखा वो रखा उन्होंने एक्स अक्ष। कुछ तो रखने का एक्स रख दिया। क्या कहा इसे? एक्स। और इधर उन्होंने कहा एक्स डैश। तो पूरी अक्ष हो गई एक्स एक्स। बस समझ में आ गई? ये कैसी है? क्षैतिज हॉरिजॉन्टल। एक ये कैसी है? वर्टिकल एक्सिस, ऊर्ध्वाधर एक्सिस। और इसका एक नाम और रखा उन्होंने वाई। और इसका अगर नाम लिखे तो है एक्स एक्स डैश और इसका नाम है वाई वाई। वाई यहाँ ऊपर, वाई डैश। चारों किसके नाम है? अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल एक्सिस, क्षैतिज अक्ष, एक्स एक्स भी कहते हैं इसको, एक्स एक्स। ये ऊर्ध्वाधर अक्ष, वाई अक्ष, ये वाई वाई डैश और ये वर्टिकल एक्सिस। समझ में आ गया? दिमाग में बैठ गया? अब उन्होंने कहा कि इन तलों को जब हमने दो क्षैतिज अक्ष बनाए तो ये समतल जो 4 भागों में बढ़ गया। और प्रत्येक भाग को क्या कहा उन्होंने? कितने भाग हैं? 4। तो ये हुआ प्रथम चतुर्थांश, ये हुआ द्वितीय चतुर्थांश, ये हुआ तृतीय और ये हुआ चतुर्थ।
अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, विषम चतुर्थांश यहाँ से शुरू होता है, यानी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये, इसमें भी करोड़ों बिंदु है। अब इस तल में जितने बिंदु थे वो 4 भागों में हमने इस तल को बांट दिया और प्रत्येक भाग को हमने चतुर्थांश कहा। वो चतुर्थांश के अंदर अब बिंदु आएंगे। अगर यहाँ बिंदु है तो प्रथम चतुर्थांश में आ गया, यहाँ बिंदु है चौथे में आ गया। क्यों? इधर है बिंदु, तीसरे में आ गया, यहाँ है कहीं, इधर है। जब भी हमारे पास कोई तल होगा उसे हम अगर दो ये व्यवस्था बनाएंगे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर 2 अक्ष लेंगे, दोनों को 90 डिग्री पे लेंगे, हमारा पूरा तल 4 भागों में बट जाएगा और प्रत्येक भाग का नाम क्या रखेंगे हम? क्लियर हो गई? और अब हम बिंदु पर पहुंच रहे हैं। किस पर पहुंच रहे हैं? ये शब्द आएगा निर्देशांक। किसी बिंदु के निर्देशांक बिंदु की तल में स्थिति का गणितीय निरूपण है। और निर्देशांक क्या है? किसी तल में किसी भी बिंदु को, कितने असंख्य बिंदु होंगे तो हर बिंदु को हम कोई ना कोई गणितीय निरूपण यानी कोई संख्या प्रदान कर सकते हैं जिससे हम उस बिंदु को अलग कर सकें। जैसे कि ये बिंदु दे दिया मैंने, ये गड्ढा है, ये गड्ढा यहाँ हो रहा है, अब इस बिंदु इसका नाम P रख दिया। अब इसकी स्थिति इस तल में कैसे बताओगे? बोले इधर से 3 मीटर होगा तो इधर से 3 मीटर तो ये भी, कहोगे नीचे से 1.5 2 मीटर है, ठीक है, तो नीचे 2 मीटर तो ये भी है, नीचे 2 मीटर ये भी है, तो फिर इस बिंदु की तो एग्जैक्ट स्थिति हमें पता नहीं लग रही, ठीक है। तो इस बिंदु की स्थिति एग्जैक्ट कब पता लग सकती है? जब यहाँ से और यहाँ से दोनों दूरियां हमें पता हो। भाई यहाँ से 3 मीटर है, यहाँ से 2 मीटर है, अब एक ही बिंदु होगा, तो यहाँ से 3 मीटर है और यहाँ से 2 मीटर है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर सबसे पहले आप समझिए कि किसी बिंदु का निर्देशांक जो है तल में, और तल कितने भागों में बटा है? और प्रत्येक भाग का नाम क्या है? तो तल के अंदर होंगे चतुर्थांश, चाहे मैं चतुर्थांश में लिखूं चाहे तल में लिखूं। तल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति अर्थात निर्देशांक x, y के रूप में होते। अब निर्देशांक होते क्या है? किस रूप में होते हैं? x, y। ये ब्रैकेट लगा होगा, एक कर्ली ब्रैकेट छोटा, और पहले x लिखा होगा और बाद में ये जो पहले लिखा है इसे हम कहते हैं x निर्देशांक। क्या कहते हैं इसे? और इसे इंग्लिश में कहेंगे x कोऑर्डिनेट। ये शब्दावली का इसके लिए। दूसरे वाला जो है y, इसे हम कहते हैं y निर्देशांक। इसके लिए यूज होता है शब्द y कोऑर्डिनेट। इसका एक नाम और है, वो है भुज। इसे भुज कहते हैं और इसे भुज को इंग्लिश में कहते हैं एब्सिसा, और कोटि को कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, या तो ऑर्डिनेट कोटि या एब्सिसा भुज। इसे एक्स निर्देशांक कहते हैं, एक्स निर्देशांक, और ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और ये बाद वाला जो है वो y। तो किसी बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं, तो किसी बिंदु के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट, कभी कभी क्या कहते हैं निर्देशांक को? कोऑर्डिनेट। निर्देशांक को इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट।
वो होते हैं भुज, कॉमा, समझ में आ गई बात? अब हम समझते हैं कि भुज और कोटि क्या होते हैं। ये तो हमें पता लग गया कि बिंदु के निर्देशांक को हम क्या कहते हैं। अरे बिंदु के निर्देशांक किस चीज़ से निरूपित करते हैं हम? भुज कॉमा कोटि, एक्स कॉमा वाई से करते हैं, जिसमें एक्स होता है भुज और वाई होता है कोटि। अब सवाल ये होता है कि निकलते कैसे हैं भुज और कोटि, उस पर अब अगर हम बात करेंगे। अब चलिए, भुज की परिभाषा देखते हैं, जिसे हम कहते हैं एब्सिस, और इसका एक नाम और है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी की माप बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाता है। किसी बिंदु की कहां से दूरी, कौन से अक्ष से, y अक्ष से दूरी जो है वो क्या कहलाती है? एब्सिसा। एब्सिसा मतलब ये सी और आएगा इसमें, एब्सिसा में सी और आएगा। और कोई दूरी लिखा है? तो किसी बिंदु का भुज एब्सिसा उस बिंदु की कहां से दूरी कहलाती है? y अक्ष से। अभी समझें। उसके बाद आता है कोटि। कोटि को अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डिनेट, और इसको इसके अलावा हम कहते हैं y निर्देशांक। तो y निर्देशांक या ऑर्डिनेट ये किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी होती है। कहां से दूरी होती है? x अक्ष। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? ऑर्डिनेट। किसी बिंदु x अक्ष से दूरी बिंदु कोटि या अब मैं आपको चित्र में दिखा देता हूँ, ठीक है? देखिए, ये हमारे पास y अक्ष आ गया, ये हमारे पास x अक्ष आ गया, यहाँ लिख देंगे हम x, यहाँ लिख देंगे x है, ये y, y डैश, ये 0, ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, अभी लिखने रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ एक बिंदु लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ एक बिंदु लिया मैंने P, इससे x अक्ष पर डाला लंब, तो ये कौन से अक्ष से दूरी आ रही है? x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी। इसकी लंबाई अगर मान लीजिए होती b, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होती? b। और इसकी y अक्ष पर अगर मैं लंब डालूं, ठीक है, y अक्ष पर लंब डाला, उसकी लंबाई होती a। ये है कौन सा बिंदु? P। इस P से मैंने एक लंब डाला है कौन से अक्ष पर? y अक्ष पर। और एक लंब कौन से अक्ष पर डाला है? x अक्ष पर। इस y अक्ष पे डाले गए लंब की लंबाई कितनी है? a। और x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी है? ये लिख दो, बिंदु P से x अक्ष पर डाले लंब, क्योंकि दूरी हमेशा लंबवत होती है। दूरी कैसी होती है? लंबवत।
तो अगर किसी बिंदु की किसी एक्स से दूरी निकालनी है तो वहाँ पर, अब मान लो इस पेन की दूरी मुझे यहाँ से बोर्ड से निकालनी है, तो ये दूरी निकालूंगा, ये निकालूंगा, ये निकालूंगा, बिल्कुल लंबा दूरी निकाली जाएगी, क्योंकि ऐसे करेंगे तो टेढ़ा हो जाएगा। दूरी कैसी होती है हमेशा किसी बिंदु की किसी तल से लंबा। तो मैंने यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाया। लंब की लंबाई कितनी है? एक्स अक्ष पर डालेंगे लंबी लंबाई b तथा y अक्ष पर लंब की लंबाई कितनी है? a हो तो बिंदु P का निर्देशांक क्या निकाल रहे हैं हम? बिंदु P का निर्देशांक। बिंदु P का निर्देशांक हमेशा ब्रैकेट में आता है, पहले भुज आता है और फिर कोटि आता है। और भुज की क्या परिभाषा बताई हमने? किसी बिंदु की y एक्सिस, तो किसी बिंदु की कौन सा एक्स से दूरी? y एक्सिस। ये हो जाएगा भुज कितना है? a और कोटि b। तो इस बिंदु का निर्देशांक हो गया a, b। लिखने का तरीका होता है पहले बिंदु का नाम लिखो, आगे ब्रैकेट लगाओ, उसका भुज लिख दो, उसके बाद उसका जी सर। अब इसमें एक और विशेष चीज पे ध्यान दीजिए। ये तो पहले से ही 90 थे, ये तो पहले से ही दो अक्ष बनाए थे 90 डिग्री पर। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ये कोण भी 90। क्या बन गया ये? आयत। आयत के आमने सामने की भुजा कैसी होती है? तो अगर ये दूरी a है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? अगर इसे m बिंदु कह दूं मैं और इसे n बिंदु कह दूं, ये आपके पास है ओरिजिन O जहां पे दोनों काट रहे हैं, तो ये दूरी कितनी है? अब अगर मैं इस चित्र को ऐसे ना बनाकर यहाँ जहां हमने शुरू किया था, जहां से वहां पहुंचा है, यहां से हमने शुरू किया था, यहां पर अगर मैं एक बिंदु लेता हूं, इसका नाम मैं P, यहां से अगर मैं इस पर लंब डालता हूं तो ये लंबा ने कौन से एक्स पे डाला? एक्स। कहाँ आके गिरा? ये है मूल बिंदु, ओ को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से जो दूरी है वो कितनी है? a। और इसकी लंबाई जो होगी, ये कौन से एक्स पे लंब है? एक्स एक्स पे लंब है। एक्स एक्स पे मूल बिंदु से लंब होता है, वो कौन सा निर्देशांक होता है? y। ठीक है, इसकी लंबाई y हो जाएगी। कितनी है लंबाई इसकी? कितनी है? 2। जब ग्राफ से करोगे साफ साफ पता है। इस तरह से हम किसी बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं। बिंदु का निर्देशांक यहाँ भी हो सकता है, एक लंब डालो यहाँ पर कौन से एक्स पर? एक्स एक्स पे। एक लंब डालो कौन से? y एक्स पे। इसका निर्देशांक बताना है, इसका नाम क्यों रखते हो आप? भाई इसका भुज आएगा, कॉमा कोटि आएगा। ठीक है, भुज कहाँ से दूरी होती है? y एक्स से। y एक्स से दूरी है ये कितनी लंबाई है इसकी? जितनी ये है। और ये कितनी है? फिर आएगी कोटि, x एक्स से दूरी वो ये है, जो इसके बराबर होगी। कितनी आ गई? 2। इस बिंदु पे अगर यहाँ निकालना चाहूँ मैं, मान लीजिए ये वाला बिंदु, इसका नाम मैं रखता हूँ R। ये बिंदु यहाँ मैंने लंब डाला, ये गिरा आके 3 पर, -3 पर, और यहाँ लंब डाला, ये गिरा जाके -2 पर। अब इस बिंदु का निर्देशांक बताओ। -2, एक तरह से अगर हम इनकी परिभाषा भूल जाएं तो एक तरह से किसी बिंदु के निर्देशांक जो निकल रहे हैं, वो जब बिंदु से अब लंब डालते हैं तो मूल बिंदु से x अक्ष पर जितनी दूरी पे आके गिरता है वो x निर्देशांक, और मूल बिंदु से y अक्ष पर जब लंब डालते हैं तो मूल बिंदु से जितनी दूरी पे ये होता है y अक्ष पर बिंदु, वो कौन सा निर्देशांक हो जाता है? तो y निर्देशांक क्या कहते हैं हम? भुज। समझ में आ गया? सॉरी, y निर्देशांक क्या कहते हैं? कोटि। तो भुज कॉमा कोटि। अब ये जो O है, इसे हमने क्या कहा? मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है? जहाँ पे दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। तो
यहाँ आ जाते हैं हम मूल बिंदु। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु, यानी जहां दोनों काट रहे हैं क्या होता है? मूल बिंदु। क्या नाम रखते हैं हमेशा इसका? ओ कहलाता है। अब आप मुझे मूल बिंदु का निशान बता दीजिए। क्या बताना है आपको? मूल बिंदु के निशान बताओ। क्या लिखो? मूल बिंदु के निशान क्या आएंगे? मूल बिंदु के निशान भाई मूल बिंदु ये है, एक्स एक्स पर लंब डालोगे उसकी लंबाई में 0, वाई एक्स पर लंब डालोगे उसकी लंबाई में 0, क्योंकि वो तो दोनों के कटान बिंदु पर स्थित है, और जो बिंदु किसी रेखा पर स्थित है तो उस रेखा से दूरी उसकी शून्य होती है। तो मूल बिंदु का निशान होगा एक्स भी 0 और वाई भी 0। ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ पहले ये उतार लो, ठीक है, ये उतारने के बाद ही नई चीज़ हम बता पाएंगे। उतारिए।